ये सारी बातें दुर्लभ होती। दुर्लभ का मतलब है दुख से जब किसी चीज की प्राप्ति होती है उसे दुर्लभ बोलते हैं। लभना इस मिलना, और दूर का मतलब है दुख से जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट, बड़ा स्ट्रगल करना पड़े। आने वाले जन्म में हमें बोध की, सम्यक ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, इन तीनों को बोधि बोला जाता है। इन तीनों की प्राप्ति सहजता, सरलता से नहीं होती, बल्कि उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और आचार्य उपाध्याय का आवरणवाद किया तो दुर्लभ बोधि बना। चतुर्विध संघ का आवरणवाद किया। चतुर्विध संघ, 4 प्रकार के संघ के लिए 4 तीर्थ बता दिए। तीर्थ के 4 अंग बता दिए, साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावक। भगवान ने किसी के लिए भी ये नहीं कहा कि यही बड़ा है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि कोई श्रावक ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी अध्यवसाय, विचार, जिनकी साधना एक साधु से भी उत्कृष्ट हो, परंतु सामान्यतया एक साधु के विचार, उसकी साधना गृहस्थों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ होती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी श्रावक का अवर्णवाद, श्राविका का अवर्णवाद मीन्स उसकी गुण गाथा नहीं, बल्कि उसकी जो कमियां हैं उनके ऊपर चर्चा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे भी दुर्लभ बोधि के शिकार हो रहे। आने वाले जन्म में वो बोधि की प्राप्ति सहजता से नहीं हो पाएगी। तो 4 प्रकार का देखा जाए, वर्ण मीन्स देखा जाए एक विभाग है, और 4 तरह का विभाग, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। आगे चले तो जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम, साधना को अंगीकार करके निर्दोषता से उसका पालन किया, और आज शुभ कर्मों की प्रकृतियां इतनी ज्यादा है कि उन्हें भोगने के लिए उन्हें देवलोकों में जन्म लेना पड़े। और जो लोग उनकी निंदा, उनका अवर्णवाद करते हैं, अरे पहले इतनी साधना की, अब देखो वो तो सुखों के झूलों में झूल रहे हैं, यहाँ तो इतने कष्ट सहते थे, पंखा भी नहीं चलाते थे, यहाँ पे इतने नंगे पैर रोज करते थे, जितने मन को मान कर के रहते थे, वहां देखो कोई कमी नहीं है, सारे भोग भोग रहे। देखा जाए इन बातों से हमारा दुर्लभ बोधि के संस्कार पुष्ट होने लग जाते हैं। परंतु यदि सुलभ बोधि बनना है तो इसी के विपरीत चिंतन है, जो पॉजिटिव चिंतन है, अरिहंतों की स्तुति करना। जब 29वां अध्याय है सम्यक पराक्रम, वहां पर पूछा गया कि 24 अध्ययन धंधे जिले किम जड़े, कि चतुर्विंशति स्तव की आराधना करने से लोगस का पाठ है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, या ऐसे ही 24 जितनी बीत चुकी है उन तीर्थंकर भगवंतों की वंदना, नमन, स्तुति के भाव यदि आते हैं तो उससे हमें मिलता क्या है? तो भगवान ने क्या कहा? 24 अध्ययन दर्शन विसोहि जड़ी। दर्शन की विशेष शुद्धि होती है। दर्शन हमने समझा था एक चारित्र मोहनीय है और एक सम्यक मोहनीय है, एक दर्शन मोहनीय है। और दर्शन मोहनीय की 3 देखा जाए तो उसके ऑप्शंस बन जाते हैं, 3 उसके रास्ते बन जाते हैं। पहला है सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और विषय मोहनीय। और जो व्यक्ति चतुर्विंशति स्तव की आराधना करता है वह व्यक्ति अपने इन दर्शन त्रिक की शुद्धि करता है, विशेष शुद्धि करता है, जिसके कारण से उसका नजरिया अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था। उसकी मान्यता देव गुरु धर्म के प्रति, श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति अभी तक टिक नहीं पा रही थी, परंतु उसने जब चतुर्विंशति स्तव के माध्यम से उनका गुणगान करना प्रारंभ किया तो उसकी दर्शन की जो अशुद्धियां, दर्शन में जो श्रद्धा पैदा करने में रुकावट डाल रही थी, ऐसी अशुद्धियों की विशेष शुद्धि हो जाती। और फिर पूछा कि थम थोड़ी मंगलेन धनते जीने क्यों जड़े। जब कोई व्यक्ति स्तवन, स्तुति इत्यादि जो मंगलिक चीजें हैं, भजन गाने, भगवान की स्तुति है, या कोई शास्त्रीय पाठ लेकर के उसके बारे में बोला कि मैंने माना कि उसके बारे में भगवान के गुणों का वर्णन किया, भले नौकार मंत्र ही आ गया, तो वहां पर पूछा कि इन चीजों से क्या मिलता है?
क्योंकि स्तुति और स्तवन, ष्टुए अभिवादन, स्तुतों में स्तुति शब्द बनता है, अर्थात किसी का अभिवादन करना और किसी की प्रशंसा करना। और किसकी प्रशंसा की है? जो स्वयं ज्ञान ध्यान में उत्कृष्ट है। और ऐसे प्रभुओं की यदि हम स्तुति करते हैं और उस साधना के पथ पर बढ़ने वाले भव्य मोक्षु आत्माओं की यदि हम स्तुति अनुमोदना करते हैं, तो भगवान कहते हैं ठम थुई मंगलेण नान दर्शन चरित्र गोही लाभम जने। इससे क्या मिलता है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीन बोधियों का लाभ मिलता है। और देखा जाए इससे क्या होगा? मोक्ष मार्ग इजी हो जाएगा और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की हिम्मत जाग जाएगी। क्योंकि जब हम किसी अच्छे को बार बार प्रेज करते हैं, वो अच्छाई हमारे भीतर भी आने लग जाती है। और जब हम किसी की बुराई को बार बार देखते हैं, बार बार बोलते हैं, वो बुराई धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लग जाती है। और देखा जाए अरिहंतों का वर्णन मीन्स उनकी स्तुति भक्ति करने से, उनकी स्तुति मंगल करने से व्यक्ति सुलभ बोधि बनता है, हमारा दर्शन विशुद्ध होता है, हमारा सम्यक स्थिर होता है। और अरिहंत पर्याप्त धर्म की स्तुति करना और आचार्य उपाध्यायों की स्तुति, वंदन, नमन, गुण कीर्तन करना, चतुर्विध संघ की गुण स्तुति करना, और जिन्होंने संयम तक पाला और पालने के बाद आज देव भव में, यहाँ पर इतना समझना है, उनके देव भव की उन भोगों की स्तुति नहीं करेंगे, उनके वैभव की स्तुति नहीं करेंगे, परंतु किसकी स्तुति, किसका गुण करा? जो उन्होंने पूर्व जन्म में इतनी साधना की, इतनी निर्दोष आराधना की। और इसी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो साधु साध्वी स्वर्गस्थ हो जाते हैं, उनके जयकारे लगाना आगम सम्मत बात है। क्योंकि बहुत से कह देते हैं कि वो तो अब स्वर्गों में हो गए, अब ऐसी असंगति के जयकारे लगाने थोड़ी गलत है। परंतु देखा जाए जिन्होंने संयम पद की आराधना करके आज देव भव को प्राप्त किया है, और जिन्होंने निर्लेप भावना से साधना की है, वो वहां पर रहकर के भी अपनी साधना में परिपक्व रहते हैं। भले सर्व विरति नहीं हो पाते, देश विरति नहीं हो पाते, परंतु उनका सम्यक परिपुष्ट रहता है। वे लोग जो सम्यक दृष्टि है, साधना रत है, उसकी अनुमोदना करना, उसकी सहयोग करना, उन बातों में वो अग्रसर हो जाते हैं। और हमेशा जहाँ जहाँ देशना चल रही है, वहाँ पर उस देशना में पहुँचना और भगवान की भक्ति, भगवान का गुण कीर्तन करना, इन बातों से वे अपने संयमों को सुरक्षित रखते हुए आने वाले भव में बचे हुए कर्मों की विशेष निर्जरा करके मोक्ष जाने वाले भी होते हैं। तो आज यदि उनकी स्तुति की जा रही है, तो उनकी उस देव पर्याय की स्तुति नहीं, बल्कि उन्होंने जो पूर्व जन्म में संयम तत्व की आराधना की और उसके फल स्वरूप वे वहां पर पहुंचे, तो उनकी उस साधना की हमने क्या करनी है? स्तुति। साधना को हमने नमन, साधना को हमने वंदन करना। और इसी आधार श्रीमद नंदी जी सूत्र में देखा जाए कितने पूर्वाचार्यों की श्रृंखला जाती है, जहाँ पर उनका वंदन, नमन, उनका गुण कीर्तन किया जाए। तो वे सारी की सारी बातें हमारे दर्शन को विशुद्ध करने वाली, हमारी श्रद्धा जो मलिन थी उस मलिनता को दूर करने वाली, उसको प्योर करने वाली, हमारी विश्वास को, हमारी रुचि को, धर्म के प्रति हमारे इंटरेस्ट को और अच्छा बनाने वाली। तो देखना होगा मोहनीय कर्म जिसमें से चारित्र मोहे, तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकली जीवन में उतारना किसके कारण है? चारित्र मोहे के शोषण से। परंतु जब तक सम्यक तो नहीं आता, दर्शन की विशुद्धि नहीं होती, तब तक हमारा वह चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। इसलिए हमें इन बातों को समझना है, जानना है और इस बात के ऊपर अपना विश्वास भी मजबूत रखना है कि मुझे वो सारा प्रोसेस करना है जो मेरी उस फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में सहयोगी है। फाइनल स्टेज भले मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ,
परंतु उस फाइनल तक पहुंचने के लिए जितनी भी साधनाएं हैं वे सारी की सारी सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चरित्र के अंग हैं। और जो व्यक्ति निश्चय पर भी पूरी तरह से श्रद्धावान है और व्यवहारिक जितने भी क्रिया पद्धतियां उस निश्चय तक पहुंचने के लिए बताई गई है उनको मानता है, उनके ऊपर श्रद्धा करता है, तत्वों के प्रति रुचि करता है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि का ही जो विपरीत पक्ष है, उल्टा पक्ष है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। और वैदिक संस्कृति में इस अज्ञान अविद्या मिथ्यात्व के लिए माया शब्द का प्रयोग हुआ। तस्मिन् तद् बुद्धिरिति माया। तस्मिन् मीन्स जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि रखना। वैसे मतलब जैसे वहां पर तो दृष्टांत आता है कि शुक्ति में रजत का ज्ञान रखना। शुक्ति जैसे सीपी होती है और उस सीपी की चमक ऐसी है, लगता है आदमी को जैसे चांदी होती है, और उसमें जब व्यक्ति चांदी की भ्रांति करता है उसी का नाम अज्ञान है, उसका नाम है मिथ्यात्व। अंधकार है, रस्सी देखी और रस्सी में लगा सांप है, डर गए, सारे हाव भाव भी वैसे ही हो गए, त्रेलियां भी आने लग पड़ी और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। ये सारी बातें कैसे घटित हुई? उस मिथ्यात्व के कारण। और कहा तस्मिन् तद् बुद्धिरिति माया। जो जैसा नहीं है उसमें वैसी मीन्स सही वाली बुद्धि रखना, वो मिथ्यात्व है। यदि कोई गलत है और उसके प्रति सही मानना, ये भी मिथ्यात्व। तो यदि कोई सही है उसमें गलत बुद्धि रखना, ये भी मिथ्यात्व है। और इसके बारे में हमने 10 प्रकार का मिथ्यात्व, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, अभिग्रही, अनाभिग्रही इत्यादि वो भी सुना। तो हमें उस अंधकार से खुद को बचा करके रखना। हमें उस अंधकार के जोन में जाना ही नहीं, हमें प्रकाश वाले जोन में जाना है, जहाँ प्रकाश है और वह रास्ता हमें मोक्ष तक लेकर जाने वाला। और जो मिश्र दृष्टि वाला है उसकी दृष्टि बीच की, वो कहता है ये भी ठीक है, कभी कहता है ये भी ठीक है, कभी कहता है मुझे पता नहीं ये ठीक है, ये वो ठीक है। अर्थात अनिर्णायक जो स्थिति है उसका नाम मिश्र दृष्टि। और जिसने अपनी साधना को, आराधना को सम्यक बनाना है, अपनी प्रत्येक क्रिया को मोक्ष के अनुरूप बनाना है, उसके लिए सम्यक दर्शन का होना परम परम आवश्यक है। अब प्रश्न आ जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि कहाँ पर, कौन कौन किस किस दृष्टि वाला होता है? तो इसके लिए श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र 3रा पद, जहाँ पर बताया है कि इस संसार में देखा जाए इस 14 राजो लोक में सबसे थोड़े हैं मिश्र दृष्टि वाले, और उससे भी अनंत गुणा ज़्यादा है सम्यक दृष्टि वाले। ये सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से अनंत लिया है। अर्थात सबसे थोड़े मिश्र दृष्टि वाले और उससे अनंत गुणा ज़्यादा है सम्यक दृष्टि वाले, परंतु उससे भी ज़्यादा मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा ज़्यादा है। एक साधारण वनस्पति को लिया जाए तो कहते हैं एक साधारण वनस्पति में जितने अनंत जीव हैं, सिद्धों की संख्या उससे भी अनंत गुणा कम है। तो विचार करना है। यह 3रा पद प्रज्ञापना जी वहाँ पर बताया, और जब हम सम्यक्तों के बारे में चलते हैं तो वहाँ पर बताया सबसे थोड़े हैं उपशम सम्यक्तों वाले, और उससे ज़्यादा है क्षोभशम सम्यक्तों वाले जो असंख्यात गुणा ज़्यादा है, और वेदक सम्यक्तों वाले उनसे थोड़े ज़्यादा, और क्षायिक सम्यक्तों वाले अनंत गुणा। ये तो मात्र सम्यक्तों की दृष्टि से है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त सिद्ध भगवंतों में तो हमेशा ही रहती है। तो वो सिद्ध भगवान जब अनंत है तो उस दृष्टि से वो क्षायिक सम्यक्तों वाले भी अनंत है। अब बात करते हैं इस दुनिया में 5 स्थावर है, पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का। इसी के साथ जो असंगी मनुष्य है, बिना मन वाले, ये अपर्याप्त ही रहते। 56 अंतरदीपों के जो मनुष्य है, 15 परमा धर्मी है जो तीसरी नरक तक क्या देते हैं, कष्ट देते हैं।
उन नारकियों को वेदना देते हैं। और 3 किलबिशी जिन्होंने देवगुरु धर्म की घोर घोर निंदा, घोर घोर तिरस्कार किया है, ऐसे जो किलबिशी है ये सारे के सारे एकांत मिथ्या दृष्टि होते। एकांत मिथ्या दृष्टि का मतलब है डेफिनेटली, बिल्कुल ये होते ही मिथ्या दृष्टि है, कभी सम्यक दृष्टि उस जीवन में नहीं बनते। और जो विकल इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले, और असंगी 5 इंद्रिय त्रियंच है, पर्याप्त दशा में एकांत मिथ्या दृष्टि है और अपर्याप्त दशा में सम्यक या मिथ्या दृष्टि हो सकते। सम्यक दृष्टि देखा जाए शास्वादन सम्यक्तों की अपेक्षा है पूरा भव का हो, परंतु जैसे ही वे पर्याप्त दशा में आएंगे तो वो पुराने वाला तो चला गया और अब कौन सी दृष्टि रह गई? मात्र मिथ्या दृष्टि। 7वीं नरक में अपर्याप्त दशा में एकांत मिथ्या दृष्टि। और जब 7वीं नरक में जाना है, आयुष्य बांधा है, उस समय भी उस व्यक्ति के मिथ्यात्व के ही परिणाम है, वह मिथ्या दृष्टि ही है। परंतु हाँ, जब वह व्यक्ति उस नरक में चला गया और उसमें पैदा हो गया और उसके बाद उसको सम्यक्त्व की उपलब्धि हो सकती है। देखा जाए तीनों दृष्टियां आ सकती है, सम्यक भी, मिथ्या भी, मिश्र भी, परंतु आयुष्य समाप्ति के समय और आयुष्य प्रारंभ के समय जो उनकी दृष्टि है वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। और पहले से 6ठी नरक तक वहाँ पर देखा जाए तीनों दृष्टियां हैं। और देखना होगा अपर्याप्त दशा में तो 2 आएंगी मिश्र दृष्टि को छोड़ करके, परंतु जैसे ही पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो उसी समय तीनों में से जैसे जैसे जिस जिसकी योग्यता है उसके अनुरूप उनकी दृष्टियां बन सकती। और जो 1 से लेकर के 21 में देवलोक तक के देवी देवता है, 2 देवलोकों तक तो देव और देवियां है, आगे तक देवियां नहीं, जस्ट देव ही देव है। और नपुंसक वेद वहाँ है ही नहीं, देखा जाए नपुंसक लिंग नहीं है। तो 1 से लेकर के 21 में देवलोक तक के जितने भी देव है और देवियां है उनकी 3 दृष्टियां हैं। तीनों दृष्टियों में से कोई भी दृष्टि हो सकती। वेद, मैंने बोला शब्द वेद, और 5 अणुत्तर विमान के जितने भी देव है वे सारे के सारे देखा जाए एकांत रूप से सम्यक दृष्टि है। और जो सिद्ध भगवान है वो भी एकांत रूप से सम्यक दृष्टि। तो इस सम्यक दर्शन को संभालना है, पाना है, और उसे पुष्ट करते करते हमें क्षायिक तक पहुंचना है। तो हमें इसके संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान भी होना चाहिए और उसके ऊपर हमारा चिंतन भी होना चाहिए। जब पता रहेगा कि इससे मेरा सम्यक दर्शन दूषित होगा, इससे मेरा सम्यक दर्शन नर्चर होगा, तो जिससे वृद्धि हो, पुष्टि हो, उसका हम सेवन करें, और जिससे वो चीज़ें दूषित हो तो उससे हम परहेज करें। तो देखा जाए हमें सम्यक दृष्टि बनना क्यों? क्योंकि जिसे मोक्ष की अभिलाषा है उस आत्मा को निश्चय रूप से जो सम्यक दर्शन है अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का भी भान आवश्यक है, और व्यवहार की दृष्टि से जो निश्चय तक पहुंचाने का साधन है उसके प्रति भी श्रद्धान होना आवश्यक है। तो इन्हीं भावनाओं को लेते हुए निश्चय को परिपुष्ट करने के लिए व्यवहार की आराधना है। और इसीलिए अपनी आत्मा को क्या संदेश देना है? उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों लगता है, तू शाश्वत घर का वासी है। मृत्यु का भय क्यों रखता है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे
छुड़ना है, पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है। तो पुद्गल नहीं विनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, पुद्गल में है। और अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, आरोपी अलख निरंजन को मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है। तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है, फिर क्यों ममता में पड़ता है। यह रोम रोम में रम जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्मांतर में आ जाओ, आत्मांतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिंध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों लगता है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू स्वयं बुद्ध अविनाशी है। और बार बार खुद को ऑटो सुजेशन देते रहेंगे, बार बार अपने स्वरूप की रमणता करते रहेंगे।
और उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो जो भी साधन है उन साधनाओं की साधना करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य 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 में पहुंचेंगे। तो आज हमारा ये 18वां बोल कंप्लीट है। अब इसके आगे हम चलने जा रहे हैं 19वां बोल, ध्यान 4। ध्यान का महत्व जितना जैन शास्त्रों में है उतना ही अन्य संप्रदायों में भी ध्यान का वर्णन खूब मिलता है। बौद्ध साधना पद्धति मोस्ट ऑफ ध्यान पद्धति पे आधारित है और वैदिक संस्कृति में चले तो पातंजल योग दर्शन समाधि तक पहुंचने के लिए ध्यान को अनिवार्य अंग मानता है। और देखा जाए सभी का अलग अलग मेथड है ध्यान के लिए और उन मेथड्स में बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि महाराज जी हमारे जैन साधना में कोई ध्यान का वर्णन नहीं है। तो देखा जाए हमारी जैन मान्यता में कर्म काटने के 12 उपाय बताए हैं, 12 मेथड्स बताए हैं जिन्हें तप की श्रेणी में, निर्जरा की श्रेणी में रखा गया है। और श्रीमद् औपपातिक सूत्र में जहाँ पर 12 तपस्याओं का वर्णन है तो उन तपस्याओं में जो 11वां स्थान है वह है ध्यान का। ध्यान तपस्या है और वह ध्यान आभ्यंतर तपस्या है, भीतर की तपस्या है। भीतर से तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है यदि उस परम लक्ष्य तक पहुंचना है। और देखा जाए ध्यान शब्द अन्य संप्रदायों में तो जस्ट और जस्ट अच्छे पर फोकस करने के लिए ही प्रयोग में आता है। आत्मा की शुद्धि, आत्मा की प्योरिफिकेशन, आत्मा की अपलिफ्टिंग, उसके संदर्भ में ही ये ध्यान शब्द प्रयोग में आता है। परंतु जैन मान्यता ही एक ऐसी मान्यता है जहाँ पर ध्यान के मुख्यतः 2 भेद किए, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान, प्रशस्त ध्यान, अप्रशस्त ध्यान, अच्छा ध्यान या बुरा ध्यान, 2 तरह के भाग कर दिए। और कहा ध्यान तो हर कोई लगाता है, ध्यान हर कोई लगाता है। एक घटिया से घटिया, निकृष्ट से निकृष्ट काम करने वाला भी और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना के लिए अग्रसर होने वाला भी। अब बात आती है ध्यान हर कोई लगाता है तो विचार करना है ध्यान का मतलब है ध्ययी चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है। चिंतन करना और उस चिंतन को गहरा करते जाना, उसका नाम है ध्यान। और देखा जाए एक चोर भी ध्यान लगाता है ध्यान, फोकस करता है आज कहाँ चोरी करनी है, घर के लोग सो गए हैं, ताला कैसे खोलना है। उसकी चित्त वृत्तियाँ, उसके विचार उस समय स्कैटर्ड नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, उसका फोकस एक के ऊपर है। एक शिकारी भी ध्यान लगाता है, कितनी एकाग्रता, कितनी तन्मयता, कितना फोकस, कितनी कंसंट्रेशन होती है उसकी कि उसे किसी को मारना है, ये भी ध्यान है। और देखा जाए एक भोग विलास में रहने वाला जिसकी नज़र में दोष है, जिसके भावों में दोष है, उसका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे रहता है। और आगे चले तो एक साधना करने वाला, आत्मा को उच्च शिखरों पर आरोहण करने की भावना रखने वाला, वो भी ध्यान लगाता है। परंतु उसका फोकस किसके ऊपर है? अच्छे के ऊपर, शुभ के ऊपर। और उस शुभ पर फोकस करते करते वह शुद्ध तक पहुंच जाता है। तो विचार करना है ध्यान अपने आप में, हम ये नहीं बोल सकते ध्यान अच्छा है, ध्यान बुरा है। ध्यान दोनों तरह का है।
ध्यान अच्छा भी होता है, ध्यान बुरा भी होता है। अन्य संप्रदायों में देखा जाए ध्यान शब्द का जो प्रयोग है वो जस्ट फॉर गुड के लिए हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। परंतु जैन मान्यता में ध्यान शब्द का प्रयोग बुरे के लिए भी कहा है, परंतु वहाँ पर क्या कह दिया, यदि बुरी चीज़ का चिंतन गहरा हो रहा है तो वह तुम्हारे पतन का कारण है, और यदि अच्छी चीज़ का चिंतन गहरा हो रहा है तो वह चिंतन तुम्हारे उत्थान का कारण है। तो पहले जो दो ध्यान है, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान कैसे हैं, अशुभ है, बुरे है, आत्मा की डिग्रेडेशन के कारण है, पतन के, अवनति के कारण है। और जो अगले दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये आत्मा के विकास के कारण है, ये आत्मा के उत्थान के कारण है। अब विचार आता है ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान की परिभाषाएं क्या है। तो आज तो हम ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाएंगे, परंतु ध्यान देखा जाए अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी गई है। किसी ने बोला है कि अपने चित्त को रोक देना वो ध्यान है, अर्थात अपने चित्त को, अपनी चंचलता को, अपनी उन वृत्तियों को जो अलग अलग स्थानों पर भटक रही थी उन सभी को क्या कर देना, रोक देना, उसका नाम क्या है, ध्यान है। परंतु सिर्फ रोकना ही ध्यान नहीं है, वह पूरी तरह से रोकना ध्यान उनके लिए है जो 14वें गुणस्थान में पहुंच गए। वे तो मन, वाणी, शरीर तीनों की गति को क्या कर चुके हैं, रोक चुके हैं, निरुद्ध कर चुके हैं। परंतु उससे पूर्व के जितने भी साधक हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर साधना करनी है और मन उनके लिए अनिवार्य है, साधन। यदि उन पाप कर्मों को काटना है जो मन के द्वारा ही बांध रखे तो ध्यान देना होगा। कह देते हैं मन को मारो, मन को मारना चाहिए, मन को मारना चाहिए। मन को मारने का मतलब क्या है? मारने का मतलब ये नहीं है यदि हम संगी हैं तो असंगी बन जाएं, मन वाले हैं तो बिना मन वाले बन जाएं। वहाँ पर मारने का मतलब है गलत से रोकना, रोकने का मतलब ही उसका दमन, उसको मारना और उसको फिर सही डायरेक्शन में चलाना। अधूरा अर्थ रहता है जब हम कहते हैं मन को मारना, परंतु उसको रोक करके अपने काबू में करके उसको सही डायरेक्शन में लगाना और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना, उसका नाम है ध्यान। और देखा जाए इस ध्यान पद्धति का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण जैन मान्यता में है, जहाँ पर पतंजल योग दर्शन में अष्टांग का महत्व है। उन 8 अंगों की बात आती है समाधि तक पहुँचने की। उन बातों का जिक्र, उनके साथ मिलती हुई बातें हमारे जैन शास्त्रों में भी है और उन्हीं को आधार लेते हुए बहुत सारे ध्यान के ऊपर अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। जहाँ योग बिंदु है आचार्य श्री हरिभद्र सूरी जी का, आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र में बड़ा सुंदर, बड़ा ही गहरा वर्णन दिया है ध्यान के ऊपर। आचार्य श्री शुभचंद्र जी ने, जिन्होंने ज्ञान अर्णव में बहुत ही विश्लेषणात्मक शैली में ध्यान का वर्णन किया है। और उसी के साथ ध्यान शतक आचार्य श्री जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण जी, जिन्होंने ध्यान के ऊपर आगमिक पक्ष, आगमों के अकॉर्डिंगली ध्यान की विधि क्या है, ध्यान कैसा है और उसका भी स्वरूप वहाँ पर बताया। तो हम इन सभी बातों का थोड़ा थोड़ा आधार लेते हुए इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उस ध्यान तक पहुँचेंगे जो कर्मों की विशेष निर्जरा में सहयोगी बनता है। तो आज के लिए इतना ही, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।